It's my career. हर साल लाखों कैंडिडेट आईएएस या आईपीएस बनने का सपना लेकर आते हैं। बहुत सारे इनमें से कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम के कई सारे स्टेप पार कर लेते हैं, यानी प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई हो गए, लेकिन फिर इंटरव्यू में उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे कि अगर इस बार की बात करें, जो कि 2024 वाला यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, इसमें लगभग 13,40,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा के लिए अप्लाई किया। अब इनमें से 14,627 ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रीलिम्स में क्वालिफाइड हुए, यानी कि जिन्होंने मेंस एग्जाम तक पहुंचे हैं। और इसके बाद 2,845 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने मेन एग्जाम क्वालिफाई किया, यानी कि ये इंटरव्यू के लिए बुला लिए गए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन यानी कि नौकरी जिनको मिली वो है 1,009। यानी शुरुआत हुई थी 13,40,000 से, नौकरी मिली 1,009। अब सवाल उठता है कि चलो बाकी स्टेप में तो फिर भी मान लिया, कुछ तो प्री में ही बाहर हो गए, कुछ मेंस में बाहर हो गए, लेकिन जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, यानी मेंस एग्जाम पास करके इंटरव्यू तक जो पहुंचे हैं, जिनकी संख्या थी 2,845, इनमें से भी सिर्फ 1,009 लिए गए, लगभग आधे लिए गए। अब जो ये बाकी के आधे रह गए हैं, इनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि एक बार आप पहुंचे तो उससे निकल नहीं पाते, बार बार अगला अटेम्प्ट आप फिर देंगे, फिर देते रहेंगे, जब तक आपके पास अटेम्प्ट आप देते रहते हैं। और लास्ट में होता है, अगर फाइनली यूपीएससी के थ्रू आपको कुछ नहीं मिला तो आप किसी दूसरी जॉब के करने के लायक भी नहीं बचते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सब आपके अंदर होता है, पर आपकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, छोटे किसी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करते, छोटे किसी जॉब पर आप संतुष्ट भी नहीं हो पाते। अब वो कैंडिडेट क्या करें? इनके लिए भारत सरकार ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, जिसको नाम दिया गया है प्रतिभा सेतु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिभा सेतु क्या है, ये किस तरह से यूपीएससी के इंटरव्यू में जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनको सहायता देता है, उनको एक तरह से ये नौकरी की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। अब इस पूरी जानकारी को हम समझेंगे कि प्रतिभा सेतु से कहाँ नौकरी मिलती है, किनको मिलती है, या किस बेस पे मिलती है, क्या सभी यूपीएससी कैंडिडेट जो कि मेंस में यानी कि इंटरव्यू में फेल हुए हैं उन सबको मिलती है, और कैसे यूपीएससी इनका डाटा आगे कहाँ पहुंचाती है, इस सारी जानकारी को हम जानते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। पहले इतनी सी बात कि प्रतिभा सेतु का मतलब क्या है, यानी कि ये काम क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है। प्रतिभा सेतु बनाया गया है कि जो लोग यूपीएससी के इंटरव्यू में जाके फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए, यानी इंटरव्यू में जो फेल हुए हैं, मेंस जिनका पास है, उनको ये दूसरी नौकरी की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। अब सवाल है दूसरी नौकरी कहाँ, यानी कि जैसे कि बहुत सारी कुछ मंत्रालय हैं, मंत्रालय में जो स्टाफ नियुक्त किया जाता है उनमें इनकी अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके अलावा कुछ सरकारी कंपनियां जिसको हम कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, उनमें इनको नौकरी की अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। या बहुत सारी ऐसी कुछ ऑटोनोमस बॉडी हैं, कुछ अलग प्राइवेट कंपनी है, उन सब में इनको करियर की अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है ये प्रतिभा सेतु पोर्टल, उन कैंडिडेट्स को जो कि आईएएस के, या सामान्यतः जिसको हम आईएएस बोल देते हैं, असल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के या यूपीएससी की कुछ और परीक्षाओं के इंटरव्यू में जो फेल हो गए। अब डिटेल में जानते हैं प्रतिभा सेतु क्या है। प्रतिभा का पूरा नाम है प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। इसको शॉर्ट में नाम दिया गया प्रतिभा। ये दरअसल पहले से एक योजना चल रही थी। जो योजना थी उसका पुराना नाम था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, पहले से पीडीएस कहते थे, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जो कि 20 अगस्त 2018 से शुरू हुई थी। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब नाम बदल के कर दिया गया है प्रतिभा सेतु। अब इसमें होता क्या है, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ पंजीकृत कंपनियां, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पहले यूपीएससी के यहाँ लॉगिन करना पड़ता है, और उसके बाद उनको कुछ कैंडिडेट्स का डेटा मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। लेकिन सारे इंटरव्यू देने वाले सारे कैंडिडेट्स का भी डेटा नहीं मिलता। पहले जब फॉर्म भरा जाता है तब यूपीएससी उनसे पूछती है, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना डेटा देने के लिए सहमति जताई है, उन्हीं का ही डेटा यूपीएससी इन कंपनियों को देती है। आपसे फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन दिया जाता है, आपको पूछा जाता है कि आप क्या सहमत हैं अपना डेटा शेयर करने के लिए इन प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं उन सबके साथ। तो अगर आपने शेयर किया है तो यूपीएससी, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो यूपीएससी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है।
तो अभी तक लगभग 10,000 से अधिक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका डेटा अलग अलग कंपनी को शेयर किया गया है। अब सवाल है कि यूपीएससी के द्वारा तो बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है, और भी कई सारी परीक्षाएं जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज है, या जैसे कि सीडीएस एग्जाम है, इस तरह की बहुत सारी परीक्षा है। तो कौन सी परीक्षार्थियों को, यानी कौन कौन से परीक्षाओं पर ये स्कीम लागू होती है? तो लगभग 8 परीक्षा हैं। जैसे सबसे ऊपर तो है सिविल सेवा, दूसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि वन सेवा, तीसरी हो गई इंजीनियरिंग सर्विसेज, चौथी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसको हम कहते हैं सीएपीएफ, फिर हो गई संयुक्त रक्षा सेवा यानी कि सीडीएस जिसको कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ऐसी एक मेडिकल सर्विसेज की है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी कि संयुक्त चिकित्सा सेवा, और भूवैज्ञानिक जिसको कहते हैं जियो साइंटिस्ट। अभी केवल इन्हीं परीक्षाओं के लिए स्कीम है। इन परीक्षाओं के अंतिम पड़ाव तक जो परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं और वहां केवल थोड़े से मार्जिन से रह गए हैं, तो उनको यूपीएससी ने, या कह सकते हैं कि भारत सरकार ने उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी देने के लिए योजनाएं शुरू की है। कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें शामिल नहीं है? तो बाकी की जो यूपीएससी की बची जैसे कि एनडीए, एनए, ये इसमें शामिल नहीं है। अलग अलग विभागों की जो कुछ परीक्षाएं जैसे कि सीबीआई, डीएसपी या एलडीसी, ये सारी जो परीक्षा है, एसओ, स्टेनो, ग्रेड बी, ये सारी परीक्षाएं इसमें शामिल नहीं है। यानी जो शामिल हैं आप केवल उन पर ध्यान दें, बाकी की इसमें शामिल नहीं है। फिर कंपनियां आप तक कैसे पहुंचेंगी? उन कैंडिडेट्स तक जिन्होंने हाँ तो कर दी है अपना डेटा शेयर करने के लिए, तो कंपनियां उनका डेटा व्यक्तिगत तौर पे उनसे संपर्क नहीं करेंगी, वो यूपीएससी की वेबसाइट से ही, यूपीएससी से ही उन कैंडिडेट्स का डेटा लेती है। यानी एक तरह से उनका रिज्यूमे उनके पास पहुंच जाता है, और अगर उन कंपनीज को लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ काम करने के लिए सुटेबल है और हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो वो फिर बाद में उनसे कॉन्टेक्ट करती है। अब सवाल है लास्ट में कि इसका फ़ायदा, नुकसान, लाभ, हानि क्या क्या है? तो सबसे पहला क्या फ़ायदा है इसका? सबसे पहला फ़ायदा तो व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट को है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी अगर यूपीएससी में फाइनली सेलेक्ट ना हो पाए, अंतिम रूप से उनको कोई नौकरी ना मिले, तो उनका जीवन बड़ा परेशानी भरा हो जाता है। क्योंकि एक लंबी तैयारी का फेज उन्होंने वहाँ निकाल लिया। आमतौर पर 3, 4, 5, 6 साल तक भी लोग लगा देते हैं। जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि लगातार 6 अटेम्प्ट भी देते हैं। अब इस दौरान उनके 5-6 साल इस तैयारी के फेज में निकल गए, और वो लास्ट में जाके कुछ मार्क्स से अगर चूक जाते हैं, अब उनको दूसरा कोई अच्छा रेपुटेटेड कोई जॉब, कोई करियर ऑप्शन देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति बार-बार इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर या 10 नंबर से रह भी गया मान लो, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके हुनर में और जो उससे 1 मार्क्स ज़्यादा लेके आया, उसके हुनर में कोई खास अंतर है। प्रतिभा दोनों की लगभग समान है, 1 आध नंबर से कोई प्रतिभा तय नहीं होती है। तो यानी ये लोग इतने प्रतिभाशाली होने के बाद भी अब अगर ये आईएएस या यूपीएससी में कहीं किसी रैंक पर नहीं टिक पाए, तो फिर इनकी ज़िंदगी वापस से प्रीलिम्स पे आएगी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, और अगर कहीं नहीं हुए तो एकदम से इनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो सबसे पहला फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को उनका करियर एक तरह से सेट होने लगेगा, जैसे ही उनको अच्छी-अच्छी जो सरकारी कंपनियां हैं या मंत्रालय हैं, वहाँ उनको नौकरी ऑफर आएगा। दूसरा, ये तो व्यक्ति का फ़ायदा हुआ, इससे देश और समाज का भी फ़ायदा है। देश का फ़ायदा कैसे है कि इतने प्रतिभाशाली लोग अब सिस्टम को मिलने लगेंगे, जो पहले ऐसे ही बेकार थे, साइड में चले गए। इतने सारे एग्जाम उन्होंने दिए, यानी कि बार-बार यूपीएससी के 2-3 उन्होंने जो स्तर हैं वो क्वालिफ़ाई किए, और उसके बाद भी उनको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे प्रतिभावान लोग ऐसे ही बेकार ना जाएँ। अब सिस्टम में अगर वो आएँगे, तो सिस्टम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तीसरा, समाज को फ़ायदा है क्या? कि समाज में डिप्रेशन का माहौल बनना कम होगा। अभी जैसे कि या तो यूपीएससी में आप आईएएस या बाकी किसी पोस्ट पर बन गए, नहीं बने तो यूपीएससी के बारे में आलोचनात्मक रूप से कहा भी जाता है कि यूपीएससी में जाना मतलब आपका जीवन बर्बाद करना है। अगर आप फाइनली नहीं बने कुछ, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो ये धारणा भी टूटने लगेगी। इससे ये भी एक नई उम्मीद जगेगी कि अगर आप आईएएस नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, या यूपीएससी में कहीं भी आप कुछ भी नहीं बने, उसके बाद भी आपके पास करियर की अपॉर्चुनिटी है। तो यानी कि देश को, समाज को और व्यक्ति को तो फ़ायदा है ही, तो सभी को इस योजना से फ़ायदा है। योजना का नाम था प्रतिभा सेतु। तो हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।